नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल क्रिप्टो विद एसबी में। क्रिप्टो विद एसबी मतलब जरूर बनेगा पैसा, और यकीन मानिए पैसा बने ना बने लेकिन डूबेगा भी नहीं। दोस्तों आज का वीडियो काफी खास होने वाला है। अगर पूरा देखोगे तो आपको मार्केट के बारे में, ट्रेंड के बारे में समझ में आ जाएगा। और आज आप सभी से एक रिक्वेस्ट भी है कि वीडियो पूरा देखना और आगे दोस्तों के साथ शेयर भी करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, क्योंकि मैं चाहता हूं कि सभी बचें, बच के तरक्की करें तो अच्छी बात है, और अगर डूब जाएंगे तो कई परिवार भी जो है साथ ही साथ जो है खत्म हो जाएंगे। बिना टाइम वेस्ट करते हुए मैं चलूंगा सीधा वीडियो के ऊपर और आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि कैसे जो है हर आदमी ने, जो भी क्रिप्टो के साथ या स्टॉक मार्केट के साथ पिछले कुछ दिनों से जुड़ा हुआ था, जितने बड़े बड़े हैंडल थे, जितने बड़े बड़े एनालिस्ट थे, वो उनको मशवरा क्या दे रहे थे और सबको नुकसान है। चाहे आप मेरे स्टॉक मार्केट के वीडियो देखो, चाहे मेरे क्रिप्टो के वीडियो देखो, आपको दोनों में समझ आएगी कि हर टाइम मैंने जो है अपने फॉलोअर्स को आगाह करने की कोशिश की, इन्वेस्टमेंट से भी बचो, स्टॉक मार्केट से भी बचो। और आज दोनों में जो है अच्छा खासा नुकसान जो है वो मेरे फॉलोअर्स अगर तो 100% फॉलो करते हुए तो नहीं ले पाए होंगे, लेकिन जो मुझे भी फॉलो करते हैं, मेरे साथ 10 और यूट्यूबर्स को फॉलो करते हैं, सबने नुकसान दिया होगा। अब चलता हूं, सबसे पहले आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों एक बार आप स्क्रीनशॉट देखिए और उसके बाद में एक ऑडियो आज आपको सुनाऊंगा। वीडियो कम होगा, आज ऑडियो ज्यादा होगा, क्योंकि मैंने अपने काफी दोस्तों से, जैसे मैं बोलता हूं कि आप नंबर अपना छोड़ दो, ये जो स्क्रीन पे आप व्हाट्सएप नंबर देख रहे हो, इस नंबर पे आप अपना मैसेज व्हाट्सएप कर सकते हो, मुझे कॉल कर सकते हो। और यकीन मानिए जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं जरूर जो है बात करता हूं या कॉल बैक करता हूं या मैसेज का रिप्लाई देने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मैं भी आप ही की तरह ह्यूमन बीइंग हूं, चाहता हूं सभी की मदद हो, सभी का जो है भला हो। ये मेरे दोस्त हैं, आप देखिए, ये नितेश कुमार गुप्ता हैं, नेपाल से हैं। इन्होंने लिखा कि सर आई लॉस्ट अराउंड 2 लाख इन क्रिप्टो बिकॉज ऑफ माई ग्रीडीनेस एंड लैक ऑफ नॉलेज अबाउट हाउ मार्केट रन। No, I am thinking of long-term investment. Just invested 50,000 नेपाली रुपीज सुपर मोटर्स पर्सनली। और दोस्तों मुझे शर्म नहीं है, अगर मेरा प्रोजेक्ट अच्छा है, मेरा स्टार्टअप अच्छा है जिसमें पैसे बन सकते हैं, मैं काफी देर से जो है अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करता आया हूं और यकीन दिलाता आया हूं कि अगर मेरे कॉइन की वैल्यू 10 रुपीज है, 10 रुपीज से कम इसको आप कभी नहीं देखोगे। इस पे भी डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा। लेकिन अभी क्या है, मार्केट में मैनिपुलेटर इतने घूमते हैं, अगर मैंने कुछ बोला तो वो पहले उसको कॉपी कैट करने की कोशिश करते हैं, इसलिए मैं रुका हुआ हूं। अब आगे देखिए कि आई एम नॉट थिंकिंग टू इन्वेस्ट इन क्रिप्टो नो, बट ओनली टू इन्वेस्ट इन योर न्यू क्रिप्टो प्रोजेक्ट बिकॉज आई बिलीव दिस प्रोजेक्ट कैन गिव इजिली 10-20x रिटर्न। आई एम ए स्टूडेंट, आप देखिए स्टूडेंट, आई डोंट हैव मोर मनी, आई एम सेविंग 1000 से 2000 फ्रॉम एक्सपेंस टू इन्वेस्ट इन योर क्रिप्टो प्रोजेक्ट। इसको कहते हैं विजन, इसको कहते हैं नजरिया। और आप यकीन मानिए, अगर आप मुझे साइड पे रखिए, मेरे कहने पे मत चलिए, लेकिन आप देखिए सॉफ्ट बैंक सर्च कीजिए गूगल में, जापान का सबसे बड़ा जो है सॉफ्ट बैंक है जो क्रिप्टो में या बड़े प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाता है। आप देखिए सॉफ्ट बैंक आज की डेट में इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टार्टअप पे कितना ज्यादा बुलिश है, और जो उसने पीछे के प्रोजेक्ट्स लगाए थे उनमें किसमें पैसा लगाया था, फ्लिपकार्ट में पैसा लगाया, काफी और प्रोजेक्ट्स में। लेकिन आज की डेट में वो जो है वो सबसे ज्यादा अग्रेसिव है इलेक्ट्रिक व्हीकल। इसके साथ रिटेल में आपको जाना चाहिए, इसके साथ कुछ और प्रोजेक्ट में जाना चाहिए। अभी मैं उस पर बात नहीं करूंगा, उस पर फिर किसी वीडियो पे बात करूंगा। अब जो मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे काफी दोस्त जो हैं उन्होंने बैंक से लोन लेके, जी हां, असल तो गवाया ही गवाया, उसके बाद बैंक से भी लोन लिया, और बैंक से लोन लेने के बाद जो है आज की डेट में जो है पैसा पूरे का पूरा तबाह करके बैठे हैं। बैंक की किस्तें चालू हो गई हैं, 6 साल 7 साल 8 साल बैंक की इंस्टॉलमेंट चलेगी, सैलरी में से और डिडक्शंस होगी, अपने परिवार का जो पेट काट के पाल जो है वो पैसा जो है उठा के उन्होंने क्रिप्टो में लगा दिया और पैसा डूब गया। आगे आप कन्वर्सेशन सुनिए, आपको काफी कुछ जो है क्लियर होगा, और मैंने क्या बताने की कोशिश की है वो भी आपको जो है समझ में आएगा। अब आप थोड़ी सी कन्वर्सेशन सुनिए और खुद विचार कीजिए, खुद डिसाइड कीजिए कि अब आपको जो है क्रिप्टो में क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं आप किसी को जो है आगे ये नहीं मशवरा दे पाऊंगा आपको लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों अगर आप अभी भी सोचते हो 10 गुना 20 गुना 50 गुना जो है क्रिप्टो में पैसा बन जाएगा, बन सकता है, ऐसा नहीं है नहीं बन सकता, बनेगा। क्रिप्टो फ्यूचर है, आप किस रेट पे उठाते हो वो मैटर करता है। और अगर सरकारें और टाइट हुई
बड़े प्लेयर्स जिन्होंने अभी पूरी गेम खेली है, अगर इन्होंने और टाइट किया और इन्होंने प्रोजेक्ट को ही मारने की कोशिश कर दी, तो उसके बाद मैं भी नहीं कुछ कर पाऊंगा, आप भी नहीं कुछ कर पाएंगे। इसलिए एक बार फिर से रिपीट करता हूं, 10 रुपए की अगर इन्वेस्टमेंट आपने करनी हो, 1 रुपया ही क्रिप्टो में रखो, 4 रुपए स्टार्टअप पे लगाओ, 5 रुपए स्टॉक मार्केट में लगाओ। ये है 10 रुपए की बैलेंस इन्वेस्टमेंट, जिसमें से अगर क्रिप्टो से प्रॉफिट हो गया आपको अच्छा हो जाएगा, क्रिप्टो डूब गया तो आपके जो स्टार्टअप है वो आपको 10 रुपए आपके रिटर्न दे जाएंगे। और अगर स्टार्टअप में से भी नहीं मिलता, जो स्टॉक मार्केट है वो अगर 5 रुपए लगाए तो वो 10 रुपए आपके बना देंगे। आपका पहला फोकस क्या होना चाहिए? रिटर्न, लालच, उसमें मत जाना। आपका पहला फोकस होना चाहिए मेरे 10 बचें। आपके 10 बचेंगे और उसके बाद जाके आप प्रॉफिट के बारे में सोचो। बदकिस्मती ये है, हम घर में बैठ के 1 का 10 की कैलकुलेशंस बना के जितना सब हमारे पास है वो सब कुछ जो है वो झोंक देते हैं, और उसके बाद आज क्या हुआ आप आगे के पार्ट में वो सुन लीजिए। हाँ। अच्छा सर, मेरी परेशानी क्या है, मैंने कॉइन डिस्क में मतलब ये आपका जो कॉइन में कुछ लगाया था, लगभग 22 लाख 22 लाख लगा दिया था। बहुत बढ़िया। अब बहुत अभी स्थिति खराब सर, उसका वैल्यू हो गया है 5 लाख। अच्छा, तो अभी उसका वैल्यू हो गया है 5 लाख, तो वो लोन लेके मैंने लगा दिया था। मुझे थोड़ा लालच हो गई थी, लगा था कि शुरू जैसे लगा कुछ 40-50 हजार रुपया आया था, तो मैं सोचा लोन का पैसा अकाउंट में था, मैंने डाल दिया कि कुछ आएगा, लेकिन इतना गिरा और गिरते रहा। तो अभी तो इसका स्थिति इतना क्रैश हो गया सर, तो इसका फ्यूचर मुझे समझ में नहीं आ रहा। कौन कौन से कॉइन है जी? कॉइन कौन कौन से आपके पास? अभी हम वही हमारे पास है आपका शिबा इनू है, शिबा इनू में सबसे ज्यादा है मेरा इन्वेस्ट। बेड़ा गर्क हो गया। उसके बाद आपका ये है कितना शिबा इनू में कितना पैसा लगाया? लगभग 7 लाख। यार एक तो तुम्हें बोला किसने ये बात करने को? मेरे को तो तुम्हें गुस्सा आ रहा है यार, लोन लेके 7 लाख रुपए शिबा इनू में लगा दिया। अरे मालूम नहीं था, कुछ दोस्त लोग बोला कि बहुत इसका प्रोग्रेस बहुत बढ़िया है। झारखंड से एक और महानुभाव थे, अच्छा, उन्होंने भी लोन लेके लगाया। तो अभी सर ये इसका क्या स्थिति, रिकवर होने का संभावना है? बिल्कुल भी नहीं। डॉजी शिबा इनू ये सब नहीं चलेंगे? नहीं चलेंगे। कल का वीडियो देखा था मेरा? कल का नहीं, परसों का देखा था सर। कल का देखना जरूर, जो मैंने कल डाला था वो शायद तुम्हें समझ में आएगा ये क्या है, ये जो डोजी कॉइन और जो शिबा इनू लिए थे। अब एलन मस्क तो तुम हो नहीं, बिल्कुल सही बात। और एलन मस्क जो है अभी डोजी कॉइन के बारे में नहीं बोलेगा, क्योंकि जितना पैसा उसने उससे इकट्ठा करना था उसने कर लिया, और आप जैसे लोगों को फंसा दिया। तो वो तो मेरे को समझ नहीं आया कि कैसे किया। मैं अब क्या बोलूं, अब मशवरा भी क्या दूं? 22 लाख रुपया लोन लेके अब तो तुम जिंदगी भर लोन की किस्तें चुकवाते रहोगे। सही बात है, वही तो चुका रहा हूँ। देखो मेरे भाई, मैं अब आज आपको एक बात बताता हूँ, तो समझ आएगी तो तुम्हें समझ आ जाएगा, नहीं समझ आएगी तो मैं इससे ज्यादा समझा नहीं पाऊंगा। सही बात है। जब छपा ना अमेरिका में पैसा छपा, कोविड के दौरान अमेरिका में जम के पैसा छापा गया, वो पैसा हर जगह फेंका गया कि उनको देख के हमें भी लालच है और हम भी उनमें घूमे। तो हमने भी क्या किया, हम रोज देखते थे, खबरों में आता था आज बिटकॉइन इतना चला गया, ये इतना चला गया, वो इतना चला गया, तो हम उसी में खुश थे कि यार ये तो हो गया। तो हमने क्या कर लिया, हमने ऊपर के रेट्स पे पकड़ लिया। उसमें क्या हुआ, सारे स्ट्रक्चर जो है ना बिगड़ चुके हैं, और वो जो लोग थे ना, उन लोगों ने जिन्होंने पैसा फेंका था वो हमारा पैसा लूट के वापस निकल गए हैं। अब क्या हुआ, अब नया पैसा चाहिए। अब तुमने तो 22 लाख लगा दिया, मैं बोलूंगा तुम्हें 10 लाख और लगाओगे? अरे अभी तो सांस ले, क्या बोले। ठीक है, ये तुम्हारी हालत नहीं है, ये सबकी यही हालत है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हारी हालत है, सबकी यही हालत बनी पड़ी है। पैसा है नहीं है, नया पैसा किसी के पास है नहीं है लगाने को। तो जो पैसा लग चुका है वो तो बड़े प्लेयर जो है लेके निकल गए हैं, अपने घर में पहुंच गए हैं, पैसा उनके घर में पहुंच गया। अब हमें नया जुआ खेलने के लिए नया पैसा चाहिए। तो नया पैसा अब अगर तुम्हारे पास होगा भी तो तुम डरोगे, तुम बोलोगे यार अब जो गया मैं नया पैसा तो मैं लगाने से रहा। सही बात। और तुम नया पता कब लगाओगे,
जब दोबारा से बिटकॉइन 30 से 35 लाख पे पहुंचेगा, हाँ, सही बात, फिर सही तुम्हें बात। लगेगा यार मैं तो ये फिर चल रहा है, मैं चलो मैं लगाता हूँ, यहाँ से हाँ, ऊपर हाँ, जाए। ये सही होती है बात। ह्यूमन मेंटालिटी, इसको कहते हैं ह्यूमन नेचर। सही बात है। तो अभी हाँ। नया पैसा मार्केट में कोई नहीं डाल रहा, ना ही किसी के पास पैसा है। जितना था वो लोगों ने निकाल के लगा दिया। तो ये है कहानी। तो लेकिन ये जो शिबा और ये जो कॉइन है, ये कॉइन इन चोरों ने पैसे इकट्ठे करने थे, उन्होंने कर लिए। डोज कॉइन, शिबा इनू जो तुमने नाम लिए, ये सारे बेकार कॉइन है। हाँ, गाला है, मन्ना हाँ, है। इनमें से मन्ना, फिर चलो मन्ना लैंड तो ठीक है, मेटावर्स, लेकिन अभी वो भी मर गया हुआ है, तो क्या करेगा। देखो अभी जब तक बिटकॉइन जब तक 36,000 40,000 डॉलर के ऊपर निकल के टिकना शुरू ना करे, मतलब निकल के टिकना शुरू ना करे, जी, इनमें से ये छोटे कॉइन नहीं चलेंगे। मैं तुम्हारे लिए तो दुआ ही कर सकता हूँ कि किसी तरह से तुम्हारा सिस्टम बन जाए, बट अदरवाइज मुश्किल है। ये 5 लाख अगर तुम्हारा है, तो तुम किस्त कहाँ से दे रहे हो? कितनी किस्त बन रही है? फीस तो मेरी 37,000 की बन रही है। तो वो कहाँ से निकालते हो? वही जॉब है, जॉब से अभी तो चल जा रहा है। कितनी देर चलना है लोन? हाँ, वही 6 साल का है। अभी तो रिसेंट ही लिया था मैंने। लिया भी रिसेंट है? बस लिया था और अकाउंट में आया था पैसा। बेटा कर लिया। किसके लिए था? क्रिप्टो के लिए लिया था? नहीं, एक्चुअल में मैंने लिया था वो कुछ और था। वो पैसा बेटी के एजुकेशन के लिए लिया था। ओहो, और अच्छा। कुछ जमीन परचेज के लिए लिया था। अच्छा, तो वो दोनों काम भी नहीं हो पाया, और मैं तो वही वेट कर रहा हूँ कब रिकवर हो, लेकिन इसका तो इतना बुरा हालत हो जा रहा है कि रोज डाउन ही होते जा रहा है। तो बेटी की एजुकेशन के लिए लिया था तो वो इसमें लगा दिया? मतलब क्या बोले कि मतलब ये दिमाग काम नहीं किया, लालच आ गया, सोचे कि कुछ आ जाएगा पैसा 1-2 लाख, 2-3 लाख इससे। और यार इससे पहले पूछ लेते तो 2-3 लाख तो मैंने तुम्हें वैसे निकलवा देना था। तो इसीलिए मैं आपसे सलाह लेना चाह रहा था कि क्या करें। देखो यार, मेरा तो मशवरा ये है, अगर तो निकाल सकते हो, नुकसान बुक कर सकते हो, तो निकल जाना चाहिए। अच्छा, अगर तो लगता है कि देखो बात पूरा जीरो नहीं होगा, लेकिन क्या है कि अगर थोड़ा सा और टाइट हो गया ना, आज का दिन देख लो अमेरिका में क्या होता है, लेकिन अल्टीमेटली ये जो है जीरो ही होना है। मेरा ब्रदर है, वो 2,000 रुपए पे इथेरियम लेने लगा जब $2,000 पे आए ना पिछले दिनों, तो वो कहता मेरे को 5 इथेरियम ले दो। मैंने कहा नहीं अभी रहने दे। मैंने कहा $600 पे आएगा। कहता नहीं, कहता भैया नहीं आप क्या बोल रहे हो। मैंने कहा $600-700 तक देखते हैं, अगर वहां आता है तो आज सुबह मैं हंस रहा था, मैंने कहा तू $2,000 पे बोल रहा था, $1,000 आज लग चुका है 3 दिनों में, 50% उड़ जाता। पैसा बड़ा मुश्किल से कमाया जाता है, तुम सुबह से शाम तक नौकरी करते, उसके बाद जाके तनख्वाह आती है। अब उस तनख्वाह में से 37,000 रुपए का जोड़ीदार जुड़ गया है, जो महीने की महीने तुम्हारे घर आएगा और तुमसे लेके जाएगा। और देखो अगर 3 साल 4 साल तुम्हें लगते हैं कि ये तुम्हें लगता है कि पैसा रिकवर होगा, वो इतना जल्दी नहीं होगा। ना मैं किसी को झूठे दिलासे देता हूँ, ना मुझे आदत है। तुम मेरे को बड़ी देर के बाद मिले, लेकिन अगर मेरा शिबा इनू पे वीडियो देखोगे तो मैंने पूरा वीडियो बना के बताया था कि इसमें पैसा ना लगाओ, इसमें वो पैसा लगाओ जो डुबोने की ताकत रखता हो, 2-4-5 हज़ार रुपए से ज्यादा मत लगाओ। यही बात मैंने लवली इनू के बारे में बताई थी, यही बात मैंने डोजीकॉइन के बारे में बताई थी कि वो जो वाला सटोरिया एलॉन मस्क, वो बड़े बड़े सट्टे खेलता है, उसने अपना पैसा अंदर करना होता है, तो हम जैसे आदमी उसमें फंस जाते हैं। ये चीज है, उसी में फंस गए और फंस गए हो तुम। अब मैं ये भी नहीं बोल सकता, अगर 4 दिन पहले बात हुई होती तो शायद 10 लाख रुपया होता तुम्हारा। था, कुछ था, लगभग 8 लाख के आसपास था। हाँ, तो मैं वो बोल देता कि यार 8 ही निकाल लो। अभी और कम हो गया तो अभी शायद और कम हो जाए। उम्मीद है दोस्तों आज का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा मेरा क्या मकसद था। हालांकि इस तरह से जो है आपके साथ शेयर करने का एक ही पर्पज है, सबकी हेल्प होनी चाहिए। मेरे भाई जिन्होंने 22 लाख रुपया लोन लिया अपनी बेटी के एजुकेशन के लिए, और एक चीज और जो बातों बातों में मैंने उनसे जानने की कोशिश भी की और उन्होंने भी बिना हिचकिचाहट के बताई, और वो भी आज खुश होंगे कि अगर
उनके एक इस एग्जाम्पल से लाखों लोग अगर बच जाएंगे इस तरह से गलत कदम उठाने से, तो कम से कम उनकी यह कंट्रीब्यूशन होगी सोसाइटी के लिए। बेटी की उम्र है 20 साल, कुछ सालों बाद शादी भी करनी है, लोन सिर पे आ गया, कुछ और इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तभी तो लोन की तरफ गए, और अब क्या हो गया, सब कुछ चौपट हो गया। कैसा होगा फ्यूचर कोई पता नहीं। 5 लाख का आज और जो है घट के रह गया होगा, 10-20% और कमी हो गई होगी। और आने वाले दिनों में अगर ऐसे ही रहा, और बिटकॉइन की हालत ठीक नहीं है, अगर हम इसको और भी 18,000 के नीचे क्रैक हुआ, जो आज अभी 19,000 चल रहा है, 18,000 के नीचे क्रैक हो गया तो क्रैक और भी बढ़ सकता है। कितना बढ़ सकता है मैं अभी बोलना नहीं चाहता, डराना नहीं चाहता, सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग करो। इन्फ्लेशन से बचना है, महंगाई से बचना है, हर चीज से बचना है, लेकिन इसके साथ गलती नहीं करनी। गलती क्या नहीं करनी, सब कुछ उठा के लालच में क्रिप्टो में डाल दिए, वैसा नहीं करना। 10 रुपए इन्वेस्ट करने हैं, 1 रुपया क्रिप्टो के लिए होना चाहिए, 4 रुपए एटलीस्ट स्टार्टअप के लिए होने चाहिए, और 5 रुपए स्टॉक मार्केट के लिए होने चाहिए। अब मेरे एक दोस्त ने जो है टेलीग्राम चैनल क्रिप्टो विद एसबी, अगर आप बने हुए तो काफी रोचक आपको जो है उसमें कन्वर्सेशन और कमेंट्स देखने को मिल जाएंगे, और अगर नहीं बने हुए तो आपकी बदकिस्मती। तो मेरे जो सोशल मीडिया हैंडल है उसको आपको फॉलो करना चाहिए, चाहे ट्विटर पे है, चाहे फेसबुक पे है, चाहे इंस्टाग्राम पे है, चाहे टेलीग्राम पे, सभी के जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं खत्म करता हूं, फिर अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक पे चर्चा होगी, और आपका भी कोई परेशानी होगी, आपका कोई सवाल होगा, आपका भी कोई एग्जाम्पल होगी, तो जरूर दोस्तों मेरे साथ शेयर करना। जो स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर देख रहे हो, इस नंबर को अपने मोबाइल में सेव कर लो, मेरे से बात भी कर सकते हो सेम नंबर पे। अगर मैं बात नहीं कर पाया तो जरूर जो है कॉल बैक करूंगा। और अगर एक बार फिर से कहता हूं, जो लोग सुपर मोटर को कोस रहे हैं, क्योंकि एक सज्जन ने बोला भी था, जाते जाते बोल देता हूं, टेलीग्राम चैनल पे लिखा भी था, ये भाई साहब तो सोचते हैं सब कुछ जो बटोर के इनके प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दो, तो डंके की चोट पे कहता हूं नुकसान नहीं होने दूंगा। इसी के साथ करता हूं नमस्कार, जय हिंद।